हालेलुया। परमेश्वर ने एक बार हमें यह अवसर दे दिया है कि हम उसके वचनों को पढ़ें, मनन करें और अपना संपूर्ण ध्यान उसके कलाम पे लगाएं, ताकि जब वो हमें लेने के लिए आए तो अपने आप को हम वैसा कर सकें जैसा वो हमसे आशा रखता है, हमें चाहता है। आज हम एक कलाम को देखते हैं, निर्गमन की पुस्तक, उसका 15 अध्याय और 17 और 18 वचन पे एक बार हम निगाहें डालते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस विषय पे हमें समझाया था, शुरुआती दौर में जो काम किया था वो काम क्या था और आज हम कहाँ पे इसे समझ पा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। यह वही स्थान है, हे यहोवा, जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, और वही पवित्र स्थान है जिसे, हे प्रभु, तूने आप स्थिर किया है। आमीन। सुनो, तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। एक पहाड़, एक चट्टान का जिक्र आता है यहाँ पे कि तू उन्हें ले जाकर के सफर करवा करके निज भाग, जो तेरा अपना पर्सनल है, उस पहाड़ पर तूने ले जाकर के क्या करेगा? बसाएगा। ये वही स्थान है यहोवा जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, और ये वही पवित्र स्थान है जिसे, हे प्रभु, तू आप स्थिर करता है। एक पहाड़ का जिक्र है, एक दृढ़ गढ़ का जिक्र है जो कभी हिलने वाला नहीं, जो स्थिर है। और ये जो बात जो बोली जा रही है, एक अगुवाई के द्वारा, एक अगुवे के द्वारा भजन गाया जा रहा है। एक सफर है जीवन का। इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से निकले हैं, अभी अभी कुछ ही साल हुए हैं, एक जंगल का सफर कर रहे हैं, और वहां पे वो इबादत करते हैं, एक भजन गाते हैं मूसा के द्वारा। मूसा जब गीत गाता है तो मूसा इस गीत में एक शब्द बोलता है कि हे यहोवा, ये वही चट्टान है जिसको तू स्थिर करता है। मूसा यहाँ पे कुछ आने वाले समय के विषय में एक इशारा करता है, एक संकेत करता है कि कुछ होने वाला है। एक चट्टान उसने तैयार कर रखी है, जिस चट्टान के विषय में मूसा हजारों साल पहले जिक्र करता है कि वो अपने लोगों को एक ऐसे गढ़ में लेकर के जा रहा है जो कभी हिलने का नहीं, क्योंकि हे यहोवा, तू आप उसे स्थिर करता है, आप उसे बनाता है। वो तेरा निज बाग है, वहां तू आप रहता है, तेरा निवास स्थान तूने ठहराया है उसे, और अपने लोगों को वहां बसाएगा। ये बात चल रही है मूसा की, जब इज़राइल एक भौतिक जीवन को जी रहा था, संसारिक जीवन को, वो संसारिक सफर में था, और संसारिक परिस्थितियां ये कहती है कि परमेश्वर ने उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तुम्हें कनान, जो मेरा निज चुना हुआ देश है, जो मैंने अब्राहम को, तेरे पूर्वजों को दिया था, उसमें मैं तुम्हें बसाऊंगा। ये एक भौतिक जो संसारिक जीवन है, लेकिन इसके अंदर एक आध्यात्मिक, आत्मिक जीवन भी छुपा हुआ है, जो मूसा आने वाले समय, आने वाले काल के विषय में बात कर रहा है कि एक ऐसा भी सफर आएगा जो इस भौतिक जीवन के साथ साथ इसी के भीतर चलेगा। ये जो खरपतवार है, जो नासवान है, जो जला दिया जाएगा, ये भूसी जो खत्ते में इकट्ठी नहीं की जाएगी, ये जला दी जाएगी, और बीज जो इकट्ठा किया जाएगा, इस भूसी के अंदर एक बीज छिपा है। इस जीवन में, इस व्यक्तित्व में, जो शरीर होता है, व्यक्ति क्यों बोला जाता है? एक मनुष्य को, एक पुरुष स्त्री को व्यक्ति बोला जाता है। व्यक्ति का मतलब होता है व्यक्तित्व, स्वभाव, जो अंदर छुपा हुआ होता है। ये एक ढांचा बनाया गया है ताकि ये उसे अंदर वाले को प्रकट कर सके। हालेलुया। मेरे पास एक डिवाइस काम कर रहा है, और इस डिवाइस के अंदर हजारों चीजें, कैमरा इसमें डाला गया है, नेट इसमें डाला गया है, सर्फरिंग का सिस्टम इसमें डाला गया है, बहुत से डाटा रखने का जुगाड़ इसमें रखा गया है। लेकिन एक्चुअल में ये मोबाइल है। ये मोबाइल नहीं है। ये मोबाइल इसलिए मोबाइल है ताकि बहुत सी चीजों को ये प्रकट कर सके, इसलिए ये देह है। देह की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा आत्मा को सुनता है और खुदा तो आत्मा है।
देह की इसलिए जरूरत है, शरीर की इसलिए जरूरत पड़ी ताकि उस आत्मा के व्यक्तित्व को, उस खुदा के स्वभाव को प्रकट किया जा सके। वो परमेश्वर कैसा है, इसलिए व्यक्ति है। इसलिए हमें अगर व्यक्तित्व नजर आता है खुदा का, तब हम परमेश्वर की हजूरी के लोग कहलाते हैं। हमारा स्वभाव यदि परमेश्वर का स्वभाव नहीं है तो हम व्यक्तित्व में नहीं हैं। हम यहाँ तक कि हम शैतान के बच्चे कहलाए जाते हैं। बाइबल ऐसा कहती है कि तुम्हारे पिता शैतान की ओर से हो, क्योंकि यदि व्यक्तित्व उसका नजर आता है। एक चेहरा होता है, एक बॉडी होती है। यदि गाय का बच्चा है तो वो गाय की बॉडी को प्रकट करेगा कि ये गाय का बच्चा है। उसकी बॉडी बताएगी, उसकी देह बताएगी, उसका स्वभाव भी बताएगा। उसको अगर काला रंग भी कर दिया जाए, उसको कोई और खाल भी पहना दी जाए तो उसका जो व्यक्तित्व है वो बताएगा ये गाय का ही बच्चा है, क्योंकि उसकी उछल कूद, उसके दूध की प्रतिक्रियाएं वो सब बताएगी कि ये गाय का बच्चा है, क्योंकि भीतर उसमें जो छुपा हुआ है वो गाय का वंश चल के आ रहा है। ये बॉडी यदि परमेश्वर के आजूरी में है तो इसको चाहे कैसे भी कपड़े पहनाओ, कैसे देश में किसी सभा में कहीं भी बैठे हो, परमेश्वर को प्रकट करेगी। हालेलुया। मूसा जिस बात का जिक्र करता है वो एक राज्य का जिक्र कर रहा है, एक चट्टान का, एक पहाड़ का जिक्र कर रहा है। हम आएंगे उसी बात पे। 18 वचन पढ़े। यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। परमेश्वर के विषय में लिखा गया है कि वह राज्य करता रहेगा। अब ये काल्पनिक बातें हैं या हमारे जहन में आ चुकी है, या पढ़ने के लिए है, या हमने इसका अनुभव कर लिया है, हमने इसकी अनुभूति प्राप्त कर ली है। जैसे एक व्यक्ति समाधि को प्राप्त हो जाता है, क्या हमने इसकी समाधि कर ली है? क्या हमने इसका अनुभव ले लिया? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो। हम इस बात को देखेंगे। जो मूसा कहता है कि यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता है, जो कहता है कि ये वही चट्टान है जो तूने अपने निवास के लिए चुनाव किया है, तू ही इसे स्थिर करता है, तू तो सदा से राज्य करता है। इसी बात को दाऊद एक जगह दोहराता है अपने गीत में। जब वो गीत गाता है तब भी वो यही दोहराता है। पढ़े हम भजन संहिता और उसका 103 अध्याय 19 वचन पे हम निगाहें डालेंगे। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। और उसका राज्य पूरी सृष्टि। दो बातों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सृष्टि का करता है, उसने अपना तख्त, उसने अपना सिंहासन तो स्वर्ग में लगा रखा है, पर राज्य सारी सृष्टि पे स्थापित किया हुआ है उसने। आज हमें उस राज्य की खोज करने के लिए खुदा ने हमसे वादा किया कि तुम जब उसके राज्य की खोज करोगे तो बाकी वस्तुएं क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। हम जब घर से चले तो सच अपने आप से बात करके देखो, अपने जहन से अपने आप से बात करनी है, किसी के विषय में नहीं, किसी पे दोष नहीं मंडना है। जब हम घर से निकले किस लिए थे, ये देखने वाली बात है। तब आपको पता चलेगा कि हम आज भी भटके हुए हैं। आज भी क्या ये सच नहीं है? कोई अपने भैंस के लिए, कोई अपने खेत के लिए, कोई बेटे के लिए, कोई बेटी के लिए, कोई बीमारी के लिए, कोई चंगाई के लिए, कोई बिजनेस को बढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं इबादत के लिए, क्योंकि लिखा गया है वह तेरे कामों के ऊपर आशीष देगा। उस वचन को पढ़ा और निकल पड़े हैं चंगाई के लिए, निकल पड़े हैं इस शरीर को तंदुरुस्ती देने के लिए, निकल पड़े हैं जो नाशवान होना है उसको स्थिर करने के लिए। विषय तो कुछ और ही चल रहा है, बोल के तो कुछ और ही गया था कि पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बाकी क्या होगा। इसी का एक वचन और हम देखें 145 अध्याय, दाऊद का एक भजन है 145 अध्याय और उसका 10 और 13, 10, 11, 12, 13। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। सुनो,
वचन कहता है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, तू जो है, तू जो था और जो तू आने वाला है, जो भूतकाल वर्तमान भविष्य काल में तेरा राज्य तू स्थिर है, तू कभी हिलने वाला नहीं है, तेरा तख्त तो अकाल है। लिखा गया है, हे यहोवा तेरी सारी सृष्टि, मनुष्य जात का भी जिक्र नहीं है अकेला, तेरी सारी सृष्टि। सृष्टि का मतलब होता है जो उसने रचा, वो पहाड़, नदियां, पृथ्वी, रेंगने वाले जंतु, चौपाई जंतु, 2 पांव वाले, 4 पांव वाले, जो भी है उसी की सृष्टि उसका धन्यवाद करेगी। और लिखा गया है, और तेरे भक्त लोग, हालेलुया, तेरे, यह संपूर्ण लोग, संपूर्ण मनुष्य जाति, लिखा गया तेरी सारी सृष्टि जो तूने रची है वो तो करेगी करेगी, ये पृथ्वी भी उसके आने की बाट जोती है। ऐसा भजन संहिता में लिखा गया है कि पृथ्वी कहला रही है कि तू कब न्याय करेगा, क्योंकि इस पे अधर्मी लोगों ने बसेरा कर लिया है। लेकिन जब मनुष्य का जिक्र आता है तो संपूर्ण मनुष्य जाति नहीं, यहां पे तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहेंगे, वही जो तेरे खोजी हैं, वही जिसने तुझे खोज लिया है, जो तेरी खोज में रहते हैं। तो इसका मतलब फिर अधर्मी भी हैं जो उसको खोजते नहीं हैं, जो इस सृष्टि को बिगाड़ने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। इस सृष्टि को बिगाड़ने में मनुष्य के अलावा और कोई है ही नहीं जिसने इसे बिगाड़ा हो, जिसने इसका रूप बिगाड़ा हो, जिसने इस धरती के ऊपर बुराइयां पैदा की हो। मनुष्य के अलावा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, जिस प्रकार से बच्चे पैदा होते थे जानवरों के, उसी प्रकार से आज भी होते हैं। उनका प्रकार वही है, उनमें ना घटी है ना कमी है। उनके लिए कोई किसी एक्स्ट्रा की उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती, कोई इक्विपमेंट्स नहीं है उनके पास। वो वैसे ही पैदा होते हैं जैसे वो शुरुआती प्राचीन समय में होते थे। मनुष्य जात में सिस्टम गड़बड़ा गया है, आज वैसे नहीं होते जैसे प्रथम स्थान में होते थे। आज इनको इंजेक्शन की जरूरत है, अल्ट्रासाउंड की जरूरत है, शीशे में लगाने की जरूरत है। कभी कुछ ही हो गया, कभी कुछ हो गया, बच्चे ने पोटी कर दी, बच्चे में पानी चला गया, बच्चे में सांस नहीं आया, बच्चे की ऑक्सीजन कम होगी, एवरीथिंग कुछ भी एक मनुष्य जात में हुआ है। कभी सुना है कि चिड़िया के बच्चे को जरूरत पड़ गई? सुना है कभी? आयुब को परमेश्वर कहता है जब हिरनी बच्चे देती है तो क्या तू जन्माता है? क्या वो तेरी दृष्टि में है? अपने घर में जब तुम्हारे पशु जब बच्चा पैदा करते हैं पड़ोसियों को भी दुखी कर देते हो। क्या जंगल में जब जंगली सांड, जंगली भैंसें, जंगली जानवर जब बच्चे देते हैं, कौन है उनकी ओल नाल काटने वाला? कौन है उनकी? कोई है वो है। हालेलुया, वो है। उसका राज्य लिखा गया है। ये मत सोचना कि वो नहीं है, उसका राज्य है। वो सारी सृष्टि पे राज्य करता है। सारी सृष्टि जो उसने रची है उस पे राज्य करता है, और जिसने उसे नहीं बिगाड़ा उसका आज भी वो साथ देता है। तो यहां पे लिखा गया है, हे यहोवा तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। 11 वचन को पढ़ेंगे हम जल्दी से। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे। ये दाऊद कहता है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 800-900 साल पहले की घटना है। ये 1050 साल पहले एक राजा आता है, वो एक बात लिख करके चला जाता है। उसे नहीं पता कि आज ये होने वाला है, आज के विषय में, पर वो आत्मा में हो करके, जब खुदा का आत्मा उसमें काम करता है, जब पवित्र आत्मा उसे गाइड करता है, तब वो लिखता है कि तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे, तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरा पराक्रम के विषय में बातें करेंगे। आज जो हो रहा है पूरी सृष्टि के ऊपर तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहेंगे। आज जो हो रहा है यीशु मसीह के जन्म से 1050 साल पहले कोई लिख के चला गया कि ये होगा। हालेलुया, हालेलुया। 12 वचन को पढ़े हम।
कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करे। कि वे आदमियों पर, पुरुष जात पर, मनुष्य जात पे तेरे पराक्रम के काम, मुर्दे चंगे होंगे, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, यहां तक कि समुंदर भी उसे कबूल करेगा। शांत हो। और लिखा गया है शांत हो गया। शैतान आता है उसके सामने आकर के कहता है तू तो परमेश्वर का पुत्र है, कह दे इन पत्थरों से। शैतान भी उसे एक्सेप्ट करता है कि वो उसका पुत्र है। समुद्र भी उसे ग्रहण करता है कि इसका कहना मानना पड़ेगा, यह सृष्टिकर्ता का पुत्र है। हालेलुया। एक जगह गिरासनियों के देश में गलील के उस पार एक व्यक्ति था जिसमें 6000 दुष्ट आत्माएं थी। पर भी यीशु मसीह उसके करीब जाते हैं और चिल्ला करके दुष्ट आत्मा कहती है, हे परम प्रधान, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। दुष्ट आत्मा भी उसे कबूल करती है। हालेलुया। कोई बच गया है जिसने उसे एक्सेप्ट ना किया हो? यहां तक कि जो विरोधी हैं, राजा जिसको अधिकार मिला था, और वो कहता है कि ये लोग तेरे ऊपर नालिश कर रहे हैं, तुझ पे दोष लगा रहे हैं, क्या यह सच है कि तू परमेश्वर का पुत्र है? तो यीशु ने कहा तूने स्वयं ही बोल दिया। हालेलुया। विरोधी भी ये मानते हैं कि वो पराक्रमी परमेश्वर है। और लिख के चला गया, 1050 साल पहले कोई लिख के चला गया, ये होगा। एक श्वास भी उसने जो लिया इस धरती पे, वो लिखा गया कि वो इतने 1000 श्वास लेगा और अंतिम श्वास में ये होगा कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, और अंतिम पल में ये होगा पूरा हुआ। हालेलुया। ये पहले लिखा गया था। पहले जब भी कोई उसके जीवन में कोई घटना घटी तो लिखा गया है स्पेशल। ये इसलिए हुआ ताकि फलाने फलाने भविष्यवक्ता का लिखा हुआ वचन पूरा हो। उसने वो सारी बातें पूरी की अपने जीवन से। उस राज्य का जिक्र हो रहा है। 13 वचन को हम पढ़ें। हालेलुया। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। हालेलुया। ये राज्य जो परमेश्वर का है, इस राज्य के विषय हमें देखना पड़ेगा, हमें जांचना पड़ेगा। जो पहले काम है उसको पहले करना पड़ेगा, जो बाद का काम है उसे बाद का करना पड़ेगा। आइए एक वचन हम देखते हैं, मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय और 17 वचन। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। निकट आया है। ये बात कुछ अलग है। जो अभी हम जिस विषय पे जिक्र कर रहे थे वो बात अलग चल रही है। उसमें लिखा गया है कि वो तो राज्य करता है, उसका राज्य स्थिर है, वो पीढ़ी से पीढ़ी धर करता आया है, उसका सिंहासन स्वर्ग में है और पृथ्वी पे वो राज्य करता है। लेकिन ये जो बात बोलेगी ये कुछ अलग विषय पे काम कर रही है। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पे आया और अपनी मिनिस्ट्री शुरू की, अपनी सेवा शुरू की, तो सबसे पहले जो अपने आप को प्रकट किया वो परीक्षाओं के दौर से गुजरने के बाद गलील से निकल करके, और जब वो आया तो जो शब्द मुख का पहला था वो यह था कि जब यीशु ने प्रचार करना शुरू किया तो सबसे पहला शब्द था मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। निकट आया है तो पहले कहीं दूर था, हो पहले कहीं खो गया था। हालेलुया। हालेलुया। एक जगह लिखा हुआ है
परमेश्वर के राज्य को ग्रहण बालकों के समान किया जाएगा। जो कोई बालक के समान परमेश्वर के राज्य को, शासन को ग्रहण नहीं करेगा, वह उसके राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो राज्य किया जाएगा या ग्रहण किया जाएगा, ये दोनों विषय को हमें समझना है। पहले तो ये देखना राज्य क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे किसी क्षेत्र, किसी शासन का जिक्र नहीं किया है, किसी नगर का जिक्र नहीं किया है, बंदिश नहीं डाली है कि सृष्टि के ऊपर ये राज्य परमेश्वर का होगा, ये राज्य शैतान का होगा। वो कोई धर्म स्थापित करने के लिए या राज्य स्थापित करने के लिए, किसी स्टेट को बनाने के लिए नहीं आया कि ये ईसाई लोगों की, क्रिश्चियन लोगों की, ये फलाना, ये ढिमका, ये ढिमका, ये ढिमका। यहां पे जिक्र नहीं है। वो सिंहासन जो लगा हुआ है स्वर्ग में, लेकिन वो पृथ्वी पे राज्य करता, और ये आगे कहता वो निकट है राज्य। तो कुछ होने जा रहा था, वो बताना चाहता था कि कुछ ही पल, 3-3.5 साल की बात बाकी रह गई है, आ गया हूं मैं स्थापित करने के लिए। क्योंकि पहले इस जगह पृथ्वी के ऊपर, मनुष्य के बीच के अंदर, मनुष्य के भीतर परमेश्वर का राज्य नहीं था, क्योंकि मृत्यु ने सबको कवर कर लिया था। एक वचन पढ़ रहा था मैं कल मीटिंग में, धर्मी का प्रतिफल, धर्मी की मजदूरी, धर्मी की तनख्वाह। प्रतिफल का मतलब यही होता है ना, मजदूरी। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष है। जीवन का वृक्ष। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष में से खाने को दूंगा। जो धर्म की खोज करेगा, जो उसकी धार्मिकता में प्रवेश हो जाएगा, जो जीवन को खोजना चाहता है, उस वृक्ष से जो खाना चाहता है, वो यीशु मसीह को फॉलो करेगा। क्योंकि वो राज्य स्थापित करने के लिए आ चुका है, और 3.5 साल अभी सफर बाकी है उसका, कि वह क्रूस पे चढ़ के पहले मौत को हराएगा, तब राज्य स्थापित हो जाएगा। हालेलुया। उसने कहा कि मन फिराओ, क्योंकि उसका राज्य निकट है, क्योंकि मैं उस अंधकार को हराने जा रहा हूं जिसने तुम्हें जकड़ रखा है। हम जो पहले दूर थे, मसीह यीशु में उसके लहू के द्वारा सेंत में मोल लिए गए। उसने अपना लहू बहा करके हमें उस चुंगल से छुड़ाया, उस शैतान के राज्य से छुड़ाया। और आज वर्तमान परिस्थिति ये है, देह में होते हुए भीतर परमेश्वर का राज्य स्थापित हुआ कि नहीं, ग्रहण किया कि नहीं, या आज भी इसी के ऊपर लड़ाई चल रही है। मुख से गालियां, नशा। स्थापित तो अंदर होगा ना। वो लिखा गया है ना कि निकट है। उसने अपने आप को क्रूस पे चढ़ा करके और मौत को अपने गले लगाकर, मौत को हराकर जीवन को पाया, और कहा कि अब जो मेरे पीछे चलेगा मार्ग यही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 118 के अंदर लिखा गया कि धर्मी लोग इसी वजह से प्रवेश करेंगे क्योंकि मार्ग, शायद पढ़ें और 20 वचन पे ध्यान दें एक बार। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। इसी से प्रवेश करने पाए। जब तक उसने मौत को क्रूस पर नहीं हराया, जब तक उसने शैतान का तमाशा नहीं बनाया, मौत पे जय पा करके, और लिखा गया है कि उसने शैतान का खुल्ला तमाशा बना दिया। हे शैतान तेरी जय कहाँ रही, हे मौत तेरी जय कहाँ रही। मैंने उसे कुचल दिया है और कहा कि अब तुम भी ऐसा ही करो और इससे भी बड़े बड़े काम करो। जो उसे फॉलो करता है, जो उस द्वार को ग्रहण करता है कि यीशु मेरे दिल में आ, उसका राज्य आता है। ईसाइयों में नहीं आएगा, देश में नहीं आएगा, एमएलए एमपी में नहीं आएगा कि पास्टर जी एमएलए खड़े हो गया राज्य आ गया। ऐसा कुछ नहीं है। चर्च में नहीं आएगा। आज चर्च भी उसकी बेअदबी करने को, उसका इनकार करने को तैयार बैठी है।
आज परमेश्वर के लोग उसका इनकार करने को तैयार बैठे हैं। जगह जगह जा कर के देखो, चर्च में मन फिरा स्वर्ग का राज्य निकट है, कहीं जिक्र नहीं मिलेगा। जैसे इसहाक ने काटा 100 गुना, इस प्रार्थना के द्वारा तुम भी काटोगे 1000 गुना, ये आ रहा है। और लिखा गया है अन्य जातियां भी इसी खोज में रहती है। जहां भी जाओगे, जिस जगह जाओगे, जिसी भी सभा में जाओगे, काटोगे 1000 गुना, यही जगह चल रहा है। और वहां भी यही चल रहा है और यहां भी यही चल रहा है। इनकार किया जा रहा है उस मार्ग का जिसने कहा पहले तुम उसके राज्य की खोज करो, फिर ये सारी वस्तुएं जो इस जीवन में तुम्हें चाहिए। और चाहिए क्या? जीवन में चाहिए क्या? मैंने तो बहुत टाइम जब छोटा बच्चा था पिक्चर भी देखी थी, रोटी कपड़ा और इसके अलावा कोई जिक्र ही नहीं आता। रोटी कपड़ा और मकान, जिस दिन ये भी छोड़ के चले जाएंगे, लड़ाई तो और ही चल रही है। मेरा लुट गया, मेरा पिट गया, मेरा खुट गया। लिखा है एक वचन में, हे मूर्ख, अगर पूरी दुनिया को जीत ले, पूरे जगत पे तू राज करे और अपने प्राणों की हानि उठा दे, तो फायदा क्या है? यीशु मसीह ने कहा पहले उसके राज्य की खोज करो। आज चर्च उसका इनकार करती है, सभा उसका इनकार करती है। मैसेज तो कुछ और आया स्वर्ग से, यूहन्ना तो कुछ और ही बता रहा था। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य आया। वो उसने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य। लड़ाई तो कुछ और ही चल रही है, बातें तो कुछ और ही चल रही है। मैंने उदाहरण दिया कि यीशु मसीह बेतनिया के अंदर एक व्यक्ति बीमार होकर मर गया था और चला गया वहाँ पे जाकर के 4 दिन के मुर्दे से बात की, हे लाजर बाहर आ, और लाजर जिंदा हो गया। ताड़ियाँ बजी और पूरा हल्ला मच गया कि ये व्यक्ति कौन है जो मुर्दे भी जिंदा करता है। पूरा हल्ला मच गया, विरोध हो गया, मुर्दा जिंदा हो गया, मुर्दा जिंदा हो गया। आज है कहाँ लाजर? फिर भी मर गया, चला गया लाजर, नहीं है वो धरती पे। तो कौन सा चमत्कार? कोई चमत्कार था वो? यीशु मसीह से जब चमत्कारों के विषय में प्रमाण मांगा गया तो एक ही बोला गया था, योना भविष्यवक्ता को छोड़ और कोई चीने नहीं है। वो जैसे 3 दिन मच के पेट में रहा था, ये मनुष्य का पुत्र जाएगा धरती में और निकल आएगा ऐसे ही बाहर। हालेलुया! इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है कि वो मृत्यु को हरा देगा, जीवन को लेकर के आएगा। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। ये चंगाइयाँ, ये नौकरी, ये छोकरी, ये टोकरी कोई काम नहीं आएगी, कोई भी काम नहीं आएगी। अगर कोई सिंगल भी है तो परमेश्वर चाहता है कि सिंगल ना रहे, परमेश्वर की इच्छा है। अगर मैं सोचूं भंडारा कर लूं, भला काम कर लूं, परमेश्वर को पालूंगा, नहीं, मेरा भला काम नहीं लेकर के जाएगा। वो चाहता है कि मैं भला करूं, उसकी इच्छा है मुझ में, वो चाहता है कि मैं भलाई पे रहूं, पर उसकी इच्छा एक ही है, उसके राज्य की खोज कर। हालेलुया! एक वचन पढ़े हम मरकुस की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और 10 वचन। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया? वही कोने का सिरा हो गया। एक चट्टान का जिक्र किया था हम जब शुरू में वचन पढ़ रहे थे, तब एक पहाड़ का जिक्र है, एक ऐसे कोई नगर का जिक्र है कि ये वो तेरा निवास स्थान है जिसको तू स्थिर करता है, और तेरे लोग इस पे वारिस होंगे, इस पे बसेरा करेंगे, बसेंगे इस पे। हालेलुया! और यहां किसी का जिक्र आता है जिनका नाम दिया गया राजमिस्त्री, निर्माण करने वाले, किसी नगर को बनाने वाले। कोई धार्मिक लोग होंगे, प्रचारक हो सकते हैं, शास्त्री, फरीसी, पंडित, ज्योतिषी कोई भी हो सकते हैं जो उसके राज्य के विषय में जिक्र कर रहे हैं। खतना करवाओ, पंडुके लेकर के आओ,
आराधनालय में ऐसे चलेगा, एपोद पहनो, ताबीजों को चौड़ा करो, वस्त्र सफेद पहनो, अलग अलग धार्मिकता। सबत के दिन चंगाई नहीं देनी, सबत के दिन भोजन नहीं करना, कोई नपुंसक सभा में न आने पाए, मुआबी कोई 10 पीढ़ी तक उसकी सभा में न आने पाए। अलग अलग परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए एक योजना बना रहे थे। एक आता है और उस सारे सिस्टम को कैंसिल करता है कि ये प्रोग्राम गलत चल रहा है, तुमने प्रार्थना के घर को क्या बना दिया, क्या डाकुओं की खो बना दिया है, कैंसिल करो इसे, ये सारा सिस्टम क्या करो, बंद करो। तो वो जो निर्माण कार्य कर रहे थे, वो जो राजमिस्त्री बने बैठे थे, वो जो धार्मिक अगुवे धर्म के जो ठेकेदार थे, उन्होंने उसे निकम्मा ठहराया। ये तो विरोधी है, तू क्या जाने परमेश्वर के विषय में। हमने, हमारे पूर्वजों ने मूसा से लेकर के अब तक, हम तो अब्राहम के वंश से हैं, हमारा तो पूरा खानदान पोथी पढ़ता हुआ आया है, हम तो पवित्र शास्त्र के जानकार हैं, हमारे पास जो ज्ञान है वो तेरे पास थोड़ी आ सकता है। पौलुस के पास भी था, पौलुस ने पत्रियों में आकर के प्रकट किया और पौलुस बड़ा रोया और बताया उसने, जो जो बातें मेरे लिए भली थी मैंने उनको मेरे लिए नुकसानदायक बना लिया था, उन्हीं को ही मैंने अपने लिए नुकसान समझ लिया था। शिक्षा पाई थी उसने। एक गमलियल नाम का एक शास्त्री फरीसी जो था, वो बहुत ज़्यादा ज्ञाता था, वो पवित्र शास्त्र का, परमेश्वर का बहुत ज़्यादा ज्ञाता था वो, और पौलुस उसके आगे पला बड़ा था, वो सीखता था उससे। पौलुस से ज़्यादा कोई भी वर्तमान समय में जितने भी चेले हुए थे, पौलुस के जितना कोई पढ़ा लिखा नहीं था। 13 पत्रियां लिखी है, 13 सबसे गहरे भेद, यहां तक कि पौलुस ने यह बताया कि आज से 14 साल पहले मैं एक ऐसे पुरुष को जानता हूं, पता नहीं देह सहित, पता नहीं देह रहित, तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। स्वर्ग जाके आया हुआ इंसान था पौलुस, और उसी ने बताया था कि उसका आना कैसे होगा, उसी ने बताया था। इतना भेद जानने वाला इंसान वो बताता है कि जो बातें मेरे लिए भली आज मुझे पता चला है, मेरी आंखों से छिलका सा गिर गया, धुंधला हो गया था, जब उस पे हाथ रख के प्रार्थना की गई तो लिखा गया उसकी आंख से छिलका सा गिर गया और आंखें खुली, पता चला कि जो बातें मेरे लिए भली है उन्हीं को मैंने अपना नाश का कारण बना लिया, मैं तो कत्ल करता फिर रहा था। शिक्षा तो थी, पर पाई कहां से ये डिपेंड करता है, ली कहां से थी, उसे ग्रहण कैसे किया था। राज्य तो बना रहे थे, स्थापित कर रहे थे, खतना करवाओ, ये करो वो करो, पाप को माफ कराने के लिए फंसे का मेमना खाओ, स्थापित तो कर रहे थे। पर लिखा गया है, एक पत्थर आकर के कहता है कि मैं निर्माण कार्य में बताऊं, तो उसे निकम्मा ठहरा दिया। वचन क्या कहता है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, राज्य उसी पे स्थापित हो गया। हालेलुया। वही कोने का सिरा हो गया, वही पत्थर नीम का पत्थर हो गया। वो पत्थर जो आया, जिसको निकम्मा बताया था, नीम उसी पे रख दी गई, वो हिलने का नहीं। जिस दिन उसे हिलाया, राज्य ही गिर जाएगा, भूचाल मच जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। अब कोई हिला सकता उसे कानून? अब तो उसके राज्य के हैं। हालेलुया। 2 जीवन हैं आपके, ये देह संसार में जो आप जी रहे हो, ये जीवन है कुछ पल का, ये प्रकट करता है भीतर का। जैसे मैं बता रहा था, व्यक्ति का मतलब होता है व्यक्तित्व, स्वभाव। क्या छुपा हुआ है हमारी आंखों से, हाथों से, मुंह से, कपड़ों से, उठने बैठने चलने फिरने से प्रकट होता है कि भीतर कौन बैठा है।
गुड़िया भजन गा रही थी, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे बहाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। कैसे पाएगा जब ग्रहण ही नहीं किया? कैसे पाएगा? उसके राज्य की खोज ही नहीं की। राज्य को खोजना बाइबल उठाना नहीं है, राज्य को खोजना चर्च नहीं है, राज्य को खोजना सभा का हिस्सा नहीं है, भीड़ का हिस्सा नहीं है। सच है कि हमें भीड़ तो बनना पड़ेगा, पर भीड़ डिसाइड करेगी है कौन सी। एक भीड़ तो प्रकाशित वाक्य में दिखा रखी है, एक बहुत बड़ी भीड़ मैंने देखी, श्वेत वस्त्र पहनी हुई, और उनका उदाहरण था कि ये वो है जिन्होंने अपना वस्त्र मेमने के लहू से धोकर के शुद्ध किया है। और एक भीड़ का जिक्र आता है कि फिर जो मिली जुली भीड़ मिस्र से निकल के इजराइलियों के साथ आई थी, वो जंगल में आकर के कामुकता करने लगी और भोजन मांगने लगी। मिली जुली भीड़, उसमें इजराइली भी थे और मिस्री भी साथ में फंसे हुए थे। भीड़ ये भी है। एक भीड़ ऐसी थी कि यीशु मसीह पे गिर पड़ती थी और उसने अपने आप को अलग करके नाव में बिठा लिया और थोड़ा किनारे से हटा लिया। एक भीड़ ऐसी भी मैंने देखी जिस भीड़ पे उसे तरस आया। लिखा गया एक बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने देखा और उन पे तरस आया, खाने को दो। हालेलुया। आप किस भीड़ में हैं? भीड़ तो बनना पड़ेगा। बिना भीड़ के अकेला तो आदम को भी नहीं छोड़ा था। मनुष्य का अकेला रहना। आप कौन सी भीड़ में खड़े हैं? कैसी जगह में बैठे हैं? हजारों चर्चें आएंगी, चर्च तो इनकार करता फिर रहा है यीशु मसीह का। एक दास की एक घटना, एक दास ने गवाही दी थी। घर पे बैठा हुआ रो रहा था, गरीब था, एक चर्च में जाना चाहता था, पर उसके पास ऐसे वस्त्र नहीं थे कि वो उन लोगों में बैठ सके, उसे अंदर घुसने नहीं दिया जाए। अमीर लोग लेते थे वहां पे कि ऐसे लोग नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। जब वो बाहर बैठा रो रहा था तो एक व्यक्ति आता है, उससे पूछता है क्यों रो रहा है? तो वो जवाब देता है कि मेरे पिता के घर में मुझे ही नहीं जाने दिया जा रहा, मेरे पिता के घर में मुझे प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। तो वो व्यक्ति कहता है कि जब मुझे ही नहीं जाने दिया जा रहा तो तुझे कैसे जाने देंगे? पता है कौन था? खुद यीशु मसीह। हालेलुया। जब ये लोग मुझे ही नहीं बढ़ने दे रहे, ये लोग तो अपने नौकरियों का कागज लेके घूम रहे हैं, ये लोग तो अपने रिश्ते के लिए फिर रहे हैं, ये तो अपने घुटने को लेके फिर रहे हैं। मैं मेरे राज्य को स्थापित इनमें देखना चाहता हूँ, मेरी आज्ञाकारी चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ इन्होंने जीवन का वृक्ष में से खाया कि नहीं, इनका उद्धार होगा कि नहीं, बपतिस्मा लिया कि नहीं। ये तो कुछ और ही ढूंढते फिर रहे हैं। जब ये मुझे नहीं आने दे रहे तो तू यहाँ पे आके भी क्या करेगा? ये हालात तो चर्चों में हुए पड़े हैं। मैं कह रहा हूं कि आ रहा यीशु मसीह के नाम में आ रहा। अपने पर्च चेक करो, पर्च चेक करो। ये चल रहा है। वचन कहता है उसके राज्य की खोज करो। दास कहता है पहले पर्च चेक करो, अपने मोबाइल चेक करो। किसी का नेटवर्क ना हो तो क्या होगा? लिखा गया अंतिम क्षण में तीमुथियुस से कहा था, छोटा बच्चा था, यंग, पौलुस का चहेता हुआ बेटा कहता था उसे, चेला उसका, याद रख अंतिम समय में, समय के भी अंत में, जब एंड आ जाएगा, एंड टाइम में जो ट्रुथ होगा, जो विश्वास होगा, वो कैसा होगा? याद रख अंतिम समय में कठिन समय आएगा।
एंड के भी एंड में, खत्म होने के कगार पे जब संसार आ जाएगा, तब इतना कठिन समय आएगा कि तब जो ये बातें आज है कि उसके राज्य की खोज कर ये मिटा दी जाएगी। अधर्म के बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज कलीसिया में भी मैं कहता हूं, मेरे अपने परिवार से भी मैं चैलेंज करके बोलता हूं, हम जो कहते हैं कि मसीह के, हम जो घमंड करते हैं कि हम खुदा में बढ़ रहे हैं, सबसे कहता हूं एक व्यक्ति खड़ा होकर के मुझे ये बोल दे कि मेरा किसी से झगड़ा नहीं है, मैं उसका अनुसरण करूंगा। सच कहता हूं। एक परिवार ऐसा खड़ा होकर मुझे ये चैलेंज कर दे कि मेरे घर में झगड़ा नहीं है, एक परिवार ये कह दे कि हमारा एक थाली में खाना है, हम एक दूसरे को देखे बगैर रहने, एक परिवार खड़ा होकर बोल दे जो ये कह दे कि मेरे 2 बेटे, 1 बेटा, मेरे 2 बेटे, मेरी 2 बेटियां या मेरी 4 बेटियां, हम सब एक मन हैं और हम सब एक मन हैं, मेरे भाई, मेरे दादा के सब एक मन हैं, हमारा किसी से झगड़ा नहीं है। सब एक मन होंगे तब भी पड़ोसी से सींग फंसा मिलेगा। अगर पड़ोसी से भी बनता है तो कहीं खेत में फंसा हुआ मिलेगा, कहीं ना कहीं फंसा। क्योंकि बाइबल कहती है एंड टाइम में कठिन समय आ जाएगा, तब लोग स्वार्थी, डिंगमार, लोभी, कृतघ्न, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले और भले के बैरी, दया रहित, क्षमा रहित, लीला कीड़ा, व्यभिचारी, झूठ बोलने वाले और बड़ी बड़ी डींगे मारने वाले पैदा हो जाएंगे। और ये एंड टाइम चल रहा है, खुदा का राज्य आ गया है। अब जो समय चल रहा है, ये जो दौर चल रहा है, कलीसियाओं का प्रचार का जो दौर चल रहा है, तब यीशु ने ये प्रचार करना शुरू किया कि स्वर्ग का राज्य निकट है, वरन ये कहता हूं कि तुम्हारे भीतर है। ये बात जब चल रही थी, ये जब जिक्र आया तो लिखा गया है अब वो समय है, कोई भी ग्रहण कर सकता है, कोई भी छोड़ सकता है। जब मर्जी बाइबल उठा लो और जब मर्जी बाइबल, कल झगड़ लो, आज प्रार्थना बंद, आज प्रार्थना शुरू करो, कल चर्च चलू, परसों फिर लड़े, बाइबल छोड़ दी, नरसों फिर प्रेम प्यार बढ़ा, बाइबल उठा ली। अब लुकम छुपा गेम चल रहा है जीवन में। अभी वो सप्ताह चल रहा है, हमारे जीवन का वो सप्ताह चल रहा है जिसमें नूह नबी से परमेश्वर ने कहा था, 1 सप्ताह तक गेट खुला रख, जिसको मैं तेरे पास लेकर के आऊंगा उन्हें अंदर जहाज के अंदर कर लेना। 1 हफ्ता तक उसमें जानवर आ रहे थे, उसका परिवार आ रहा था, 1 हफ्ता गेट खुला था और सबके पास ओपन गेट था, ओपन, कोई भी बाहर जा सकता था, कोई भी। और जिस को बुलाया गया वो कोई भी अंदर आ सकता था। एक सफर चला जहाज का, ये नहीं है कि जहाज में एकदम से धड़ फेंक गेट बंद, एक सफर चला। वो सफर था सप्ताह का 7 दिन का, कि 7 दिन के बाद मैं जहाज का गेट बंद करूंगा, वही बचेंगे जो इसमें होंगे, बाकी तैस नैस होगा। वो सफर चल रहा है, ये अवसर है आपके पास, जहाज में आ सकते हैं। लिखा गया है कि उस जहाज का गेट यहोवा ने बंद किया था। किसने? यहोवा ने। यदि नूह बंद करता तो बाहर इतना बड़ा संसार था, तोड़ देते उसे, नूह को भी मारते, आप भी मरते। गेट यहोवा ने बंद किया था। और जिसको वचन में कहता है, जिसको मैं बंद करूं उसे कौन खोल सकता है, और जिसे मैं खोलूं उसे कौन बंद कर सकता है। जब यहोवा बंद कर देगा, फिर चाहे प्रार्थना करना, उपवास रखना, भेंट देना, लाखों देना, फिर चाहे सिकंदर महान की तरह बोलना कि धन दौलत ले जा, उसका रैप्चर हो, वो हमें उठा ले जाए, इस आज ही के दिन हमें तैयार होना पड़ेगा। कल तो हम नहीं जानते कौन खड़ा होगा और कौन रह जाएगा। लिखा है कल के विषय में डिंगे, आज उसके राज्य में प्रवेश हो जाना है।
सब वस्तुएं हमारी हैं। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, और उसका राज्य आप समझ पाए हैं, धरती पे नहीं है, मनुष्य के भीतर है। उसे ग्रहण करना ही राज्य है, उसे एक्सेप्ट करके उसके मार्ग पे चलना ही राज्य है। वो ही जीवन को पाएगा जिसमें मसीहत पाई जाएगी। मसीह कोई धर्म नहीं है, मसीह व्यक्तित्व है, स्वभाव है। मसीह प्रकट करता है उसको, उसके व्यक्तित्व को कि वो कैसा है, प्रकट करता है। अपने आप को साफ छवि कर लो। देखो निकलना होगा, परदेसी हैं, कोई 2 साल का बच्चा जा रहा है, कोई 20 साल का जवान जा रहा है, कोई 80 साल का बुजुर्ग जा रहा है, किसी ने 100 साल पूरे कर दिए तो कोई 70 साल में। जाना सबको है, लगी हुई है लाइन, नहीं जानते किस रीति से जाना है। कोई पत्थरवा करके चला जाएगा, कोई आग में जला करके चला जाएगा, कोई गोलियों से भून दिया जाता है। अभी 5 बेटे चले गए हैं किसी माँ के, बॉर्डर के ऊपर किसी माँ ने बेटे खोए हैं, किसी माँ ने बेटे खोए हैं। उनकी तरफ ध्यान दे और अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे, सही सलामत उसका धन्यवाद कर। हालेलुया, धन्यवाद कर। किसी देश में बम पड़ा है, घर गया, अपनी छत की तरफ देख, उसका धन्यवाद कर। फ्लड आया है, लोग छत पे बैठे हैं, रोटी का इंतजार कर रहे हैं, तू खा के बैठा है, धन्यवाद कर उसका। और फिर सोच तूने उसके लिए किया क्या है, क्या दे दिया उसको, कितनी कीमत चुकाई है उसकी, फिर भी तुझे दे रहा है, अभी धन्यवाद कर। लिखा गया है कि वह धर्मी और अधर्मी दोनों पे सूर्य उदय करेगा। जिसका एक ही बेटा चला ही गया, 5 महीने जिसकी शादी को नहीं, विधवा होगी, क्या वो परमेश्वर नहीं है? कुछ संसार को नहीं देख पाते, संपूर्ण जीवन बन जाता है गर्भ में, आते हैं बाहर, दुनिया नहीं देख पाते, चले जाते हैं। क्या उनका खुदा नहीं है? मैं सुंदर नाम है, एक लड़का है यहाँ पे, बैग सिलाई करता है, दोनों पांव नहीं है, रिक्शा पे चलता है। सुंदर भाई कैसे? अब मस्त है। मैं खुद हैरान हो जाता हूं, ये मस्त है क्यों? उसे एहसास ही नहीं है कि कुछ है नहीं तेरे पास, वो मस्त है, वो धन्यवाद कर रहा है। इसलिए धन्यवाद कर रहा है कि उसके पास चलाने को हाथ है, किसी के पास वो भी नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण अगर धरती पे कोई दे सकता हूं तो एक ही दे सकता हूं, अपने मोबाइल को निकालना, अपने घरों में जाना और नाम लिखना पास्टर निक, सिर्फ इतना लिख देना, पास्टर निक। जिंदगी की सारी जो आपके जीवन में सवाल खड़े हो रहे हैं, जो समस्याएं खड़ी हो रही है, जो आपके वर्तमान परिस्थितियां, जो क्लेश, दुख, बीमारियां जो घरों में फंसी हुई है, सारे उसी दिन जाएंगे। मैं सच कहता हूं, उसी दिन खत्म हो जाएंगे और आप उसी दिन घुटने पे आ जाओगे। वो परमेश्वर का दास है। लाखों लोग उसके सामने बैठते हैं, लाखों लोग, इतने पांव नहीं है और इतने हाथ नहीं है, दोनों माइक बांधा जाता है उसके यहाँ पे, और उसके चेहरे का नूर किसी का नूर नहीं हो सकता। उसके जैसा कोई हंस नहीं सकता, उसके जैसा प्रकाशन किसी के पास नहीं है, उसके जैसा खुश कोई नहीं है, उसके जैसी फैमिली किसी के पास नहीं। इतनी सुंदर पत्नी और छोटे छोटे इतने सुंदर 2 बच्चे खुदा ने उसे दिया है। हालेलुया। वो पता है, एक बार मैं उस गवाही को नहीं सुन पाया था कि उसने एक गवाही दी थी कि मैं जब दुआ करता था तो मैं खुदा से कुछ नहीं मांगता था, कोई शिकायत नहीं करता था। एक शिकायत करता था कि प्रभु मैं किसी को गले नहीं लगा पाऊंगा, बस ये कमी खलती है, और कोई कमी नहीं कि मेरा दिल करेगा मैं किसी से प्रेम करूं, मैं किसी को गले नहीं लगा पाऊंगा। ये मेरे साथ क्यों हो गया है? तो उसने बताया कि खुदा ने मेरी सुनी,
मुझे ऐसी पत्नी दी कि वो हमेशा मुझे गले लगाती है। हालेलुया। मेरी कमी को उसने दूर कर दिया। मुझे लगता था कि कोई किसी से प्रेम मैं कर ना पाऊं या कोई मुझे प्रेम ना करे, ऐसा परिवार दिया है। और परिवार इतना बड़ा परिवार, लाखों लोग कभी सुनना, आप यकीनन जिंदगी की सारी शिकायत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। अब जब अपने से नीचे देखोगे, आप हर रोज धन्यवाद करोगे। अपने वस्त्रों को देखना जो आपने पहने हुए हैं, अपने बच्चे बेटियों की, अपने पत्नी, अपने माँ बाप की तरफ देखना और निकल जाना, फिर पीछे चले जाना। फिर बस स्टैंड के सामने झुकिए, वहां चले जाना। बेटियां जो घर की इज्जत हुआ करती है, रोड़े डाल रही है, रोड़े पसीने में, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, तब क्या धन्यवाद नहीं बनेगा उसका? क्या कर दिया तुमने? डालमिया पैदा हुए हो क्या? खुदा के सामने किसका घमंड है? कोई स्पेशल पैदा हुआ है धरती पे, तुमने तोलना शुरू कर दिया धरती को। उसके सामने कीड़े के समान है, हवा का झोंका है, कुछ नहीं है। कोई 10 फुट का है, चाहे कोई 4 फुट का, कुछ भी नहीं है। क्या पैसा, क्या दौलत, कुछ नहीं है उसके सामने। पहले देखना लोगों को, फिर देखना अपने आप को। खुदा ने आपको दिया क्या है? जो दिया है उसका तो धन्यवाद करो, और देगा। पहले उसका धन्यवाद तो करो। सारी सृष्टि जो तूने रची है, तेरा धन्यवाद करेगी, लिखा गया है। आप बहुत कीमती हैं, बहुत ज्यादा कीमती हैं। सांचो, अंधकार की संतान नहीं, प्रकाश की संतान बन। चंगाई आपकी है। वो अपने बच्चों को कभी बीमार नहीं देखेगा, मैं गारंटी देता हूं, 100% लिख के देता हूं। जो आप मांगोगे वो देगा। ये उदाहरण मेरे जीवन का है। आप खुदा की संतान है, एक देह है हम। आपको लगता है कि आप किसी अलग फैमिली के हैं? गलत फहमी में है, बहुत गलत फहमी में है। जब लिखा गया है कि वो एक है, फिर चाहे धर्म कोई भी है, जात कोई भी है, जब भी तुम्हारा विरोध तुम्हारे सामने आए, एक ही सवाल कर देना, बस क्लियर कर दे, चाहे जो मर्जी, इतना क्लियर कर दे, तुझे जो बनाने वाला है, क्या वो मुझे बनाने वाला नहीं है? बस इतना पूछ लेना। बाकी कोई आपको कुछ, कोई धर्म बदले हो, कोई मुसलमान बोले, कोई अकाली बोले, कोई ईसाई क्रिश्चियन कुछ भी बोले, हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध पारसी कुछ भी बोले, बस इतना एक सवाल कर देना, क्या जिसने तुझे पैदा किया है, क्या उसने मुझे नहीं बनाया? बस इतना पूछ लेना, तो वो यही कहेगा कि हाँ, हम एक ही बाप के बेटे हैं। तो फर्क क्या हो गया? क्या फर्क हो गया जब बाप एक है? कौन सा फर्क पड़ गया? मैं बाजार में हूं, तू गांव में है, तेरे कपड़े गांव के, मेरे बाजार के, क्या फर्क पड़ गया? मैं गेहूं की रोटी, तू बाजरे की खा रहा है। बाप एक है ना, खाने दे मुझे, खा ले तू। जरूरी नहीं है कि तू आलू तुझे अच्छे हैं तो मुझे आलू ही अच्छे लगेंगे। सच तो ये है कि तेरा और मेरा पिता एक है, हम एक बाप की संतान। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम सब खड़े हो जाएं।